हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री एमडी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी लेक्चर सेकंड के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है क्या है, ऑगमेंटिंग क्रॉप। कि ऑगमेंटिंग क्रॉप क्या होती है, तो जो क्रॉप की जो फोडर की न्यूटन वैल्यू को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, फोडर की यील्ड और न्यूटन दोनों ही बढ़ जाते हैं, इसे ही हम ऑगमेंटिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। विथ अ व्यू टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेन क्रॉप, ऑगमेंटिंग क्रॉप व्हेन सब क्रॉप्स आर सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। ठीक है, सब क्रॉप्स आर कॉल्ड एज अ ऑगमेंटिंग क्रॉप। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल है मस्टर्ड और बरसी में, जो मेन क्रॉप की क्या है, यील्ड को बढ़ा देता है। ओके, तो जो फर्स्ट कटिंग होती है उसमें जो कटिंग में यील्ड हायर यील्ड मिलती है। ओके, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट है एवेन्यू क्रॉप। तो एवेन्यू क्रॉप क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो कि फार्म रोड के राइट साइड में क्रॉप को ग्रो करना, इसे ही हम एवेन्यू क्रॉप कहते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। सच क्रॉप आर ग्रोन अलोंग फार्म रोड एंड फेंसेस। ठीक है, जो फार्म रोड होते हैं उनके साइड में और उनके फेंसेस में क्रॉप ग्रो करना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, अरहर, सीसल और ग्राइसिडिया। ओके, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप क्या होता है कि जिसे हम हार्ड कैश अर्न करने के लिए ग्रो करते हैं, उसे हम कैश क्रॉप करते हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं। सच क्रॉप आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या है, कॉटन, टोबैको, जूट और शुगर केन, जिसको ग्रो करते हैं हम किसके लिए, हार्ड कैश के लिए ग्रो करते हैं, उसके क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट है कैच क्रॉप। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक है कैश क्रॉप और एक है कैच क्रॉप। तो कैच क्रॉप किसको बोलते हैं, जब मेन क्रॉप फेल हो जाती है। ठीक है, तो उसके अब मेन क्रॉप तो फेल हो गई, तो उसके जो सेकंड क्रॉप हम जो लेते हैं, जो अर्ली वेराइटी होती है। ठीक है, जो कम टाइम में ही जिसका कल्टीवेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैच क्रॉप कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सच क्रॉप आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज़ फेल्ड। ठीक है, तो जो मेन क्रॉप होती है वो फेल हो जाती है, उसके बाद में हम जो कैच क्रॉप लगा देते हैं, जो कि जल्दी ग्रो हो जाती है। तो इसमें कैच क्रॉप के एग्जांपल क्या आ जाएंगे, लाइन सीड, तोरिया, उर्द, मूंग और काउपी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अरेबल क्रॉप। ओके, तो अरेबल क्रॉप क्या होती है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लाउड लैंड, दे आर एनुअली क्रॉप एंड इंक्लूड। तो इसके जो एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या होता है कि जो अरेबल क्रॉप होती है उसको फील्ड को प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि कल्टीवेशन की रिक्वायर्ड होती है। तो प्रिपरेटरी टिलेज इसमें रिक्वायर्ड होता है, उसके पास ही इसको हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, टोबैको है, शुगर केन है, मेज है और पोटैटो है। तो ये क्या हो गई, अरेबल क्रॉप हो गई। ठीक है, जिसका प्रिपरेटरी टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे टिलेज के बाद ही हम ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप क्या होता है, तो ये जो कोल क्रॉप होती है वो असेंशियली होती है। ठीक है, कोल्ड वेदर के प्रति। ठीक है, ये फ्रोस्ट के प्रति भी रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कोल क्रॉप के बात में। तो कोल क्रॉप आर असेंशियल कोल्ड वेदर क्रॉप्स बिलोंगिंग टू द फैमिली क्रूसीफेरी। तो ये क्रूसीफेरी फैमिली की होती है एंड कैपेबल टू विद स्टैंडिंग कंसिडरेबल फ्रोस्ट। तो ये क्या होती है, कोल्ड में भी रहती है और फ्रोस्ट में भी ये स्टैंडिंग रहती है। ठीक है, कंसिडरेबल रहती है, रेसिस्टेंट होती है फ्रोस्ट के प्रति। ठीक है, तो कोल क्रॉप के जो एग्जांपल है वो क्या है, कॉलीफ्लावर, केबेज और स्प्राउट। ओके, ये कोल क्रॉप हो गया। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट है कवर क्रॉप। कि कवर क्रॉप क्या होती है, तो कवर क्रॉप वो होती है जो जिसके जो जल्दी ग्रोइंग करती है। ठीक है, और जिसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जो सोइल को भी कवर करती है। ठीक है, तो जिससे कि सोइल इरोजन भी नहीं होता है। ओके, तो इसी को हम कवर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। A close growing crop grown primarily to improve and protect the soil from erosion throughout their ground covering foliage। तो उसके foliage से ग्राउंड को कवर कर लेती है, जिससे सोइल इरोजन नहीं होता है। ओके, तो इसे सोइल इरोजन नहीं होता है, और जो विंड इरोजन द्वारा होता है उसी को भी ये कवर कर लेती है, तो जिससे विंड इरोजन भी नहीं होता है। तो कवर क्रॉप के एग्जांपल क्या है, तो लोबिया, ग्राउंडनट, उर्द, स्वीट पोटैटो, ये कवर क्रॉप हो गए। ओके, नेक्स्ट टर्म है मल्च क्रॉप। कि मल्च क्रॉप क्या होती है, तो इसमें क्या है कि मल्च क्रॉप में हम मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए मल्च करते हैं।
जैसे कि घास डाल देते हैं सूखी, आप इस इमेज में देख सकते हो। फिर ये मल्च पेपर आता है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। सच क्रॉप आर ग्रोन टू कंजर्व द सोइल मॉइस्चर थ्राउट देयर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज। ठीक है, तो फोलिएज से भी कवर करते हैं और जो मल्चिंग पेपर आता है उससे भी कवर कर लेते हैं, जिससे कि मॉइस्चर को हम कंजर्व रखते हैं। ठीक है, तो जो मल्च क्रॉप्स होती हैं उनके एग्जाम्पल क्या है, तो उनमें काउपी, लोबिया, ग्राउंडनट और उर्द। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्मूदर क्रॉप्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं स्मूदर क्रॉप क्या होती है। स्मूदर क्रॉप्स आर स्पेशलाइज्ड कवर क्रॉप्स बीइंग एबिलिटी टू सप्रेस वीड बाय प्रोवाइडिंग डेंस फोलिएज एंड क्विक ग्रोइंग एबिलिटी। मतलब कि स्मूदर क्रॉप क्या होती है कि जो वीड होते हैं उनको ग्रो नहीं होने देती है, और स्मूदर क्रॉप की एबिलिटी क्या होती है, क्विक ग्रोइंग होती है, जल्दी ग्रो कर जाती है। डेंस फोलिएज होता है उसका, जिसके कारण कि जो वीड होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको भी रोकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मूदर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड काउपी। ओके, स्मूदर क्रॉप हो गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है, तो जो बोथ मेन एंड इंटर इज़ द बेनिफिट टू ईच अदर। जो मेन क्रॉप होती है और जो इंटर क्रॉप होती है वो एक दूसरे को क्या होती है, बेनिफिट पहुंचाती है, उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कहते हैं। जैसे कि ज्वार प्लस लोबिया, तो लोबिया को किसका, ज्वार का सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे कि वो उसके ऊपर क्लिम्बिंग करके चढ़ जाएगी। ठीक है, और ज्वार को क्या हो जाएगी, लोबिया जो एनवायरमेंटल की नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन करती है, तो उससे नाइट्रोजन ज्वार को मिल जाएगी, तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा दिया। तो यही बेनिफिट पहुंचाने वाली क्रॉप को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ज्वार और लोबिया। ओके, नेक्स्ट है ले क्रॉप। तो ले क्रॉप आप देख ही रहे हैं, जो एनिमल यहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज ग्रो फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग और टू लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक की फ्यूचर फीडिंग और ग्रेजिंग के लिए जिसे हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ले क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, बरसिम प्लस मस्टर्ड, ये ले क्रॉप हो गए, जो कि ग्रेजिंग के लिए हम इसको ग्रो करते हैं। ओके, लाइव स्टॉक में। नेक्स्ट है रिस्टोरेटिव क्रॉप। तो ये क्या होती है, रिस्टोरेटिव क्रॉप, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, यानी कि सोइल की जो फर्टिलिटी होती है उसी को मेंटेन करती है, उसी को क्या कहते हैं, रेस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, पल्स एंड लेग्यूम, जो कि एनवायरमेंटल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके सोइल में लाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, तो इसीलिए इस क्रॉप को क्या कहते हैं, रेस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉप। तो जो मेन क्रॉप होती है उनको ही इंसेक्ट से, पेस्ट से बचाने के लिए उसकी मेन क्रॉप, जैसे कि ये मेन क्रॉप है, तो इसी मेन क्रॉप के चारों ओर हम क्या कर देते हैं, ट्रैप क्रॉप ग्रो कर देते हैं, जिससे कि जो भी इंसेक्ट आएगा तो पहले इन पे लगेगा और पेस्टिसाइड केमिकल का इनका प्रयोग करके हम इसको इनका किल कर देंगे। ठीक है, तो इसी को हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ट्रैप क्रॉप्स आर ग्रो टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन पेस्ट और सेवरल पेस्ट। दिस क्रॉप्स आर प्लांटेड इन कंप्लीटली सराउंडिंग द मेन कैश क्रॉप एंड प्रिवेंट पेस्ट अटैक फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ऑल साइड से ये प्रिवेंट करती है पेस्ट से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि कॉटन रेड बग ट्रैप्ड बाय लेडी फिंगर अराउंड द कॉटन, यानी कि कॉटन के अराउंड में जो लेडी फिंगर होती है, यानी कि भिंडी, उसको चारों ओर उसके ओकरा को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो लेडी फिंगर आप देख सकते हो, ये इमेज लगी है लेडी फिंगर की। ओके, नेक्स्ट है साइलेज क्रॉप। तो साइलेज क्रॉप क्या होती है कि जो जैसे कि चारे की अगर जो फोडर होता है उसकी कमी आ जाती है, तो जो एनिमल के लिए जो हम स्टोर करके रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका मेज हो गया, काउपी हो गया, जौर हो गया, उसको फर्मेंटेट करके हम रख देते हैं, जिसे कि पशुओं का अचार भी कहते हैं। तो यही साइलेज क्रॉप होती है। ठीक है, तो साइलेज क्रॉप जो बेस्ट साइलेज क्रॉप का जो पीएच होता है, ठीक है, तो जो गुड साइलेज का पीएच होता है वो कितना होता है, गुड साइलेज का तो 3.5 to 4.5 होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं, जो एक्सीलेंट साइलेज का पीएच होता है वो लेस देन 3.5 होता है, यानी कि जिसका पीएच जितना कम होगा साइलेज का वो उतनी अच्छी साइलेज मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। सच क्रॉप लाइक कॉर्न, लेग्यूम एंड ग्रासेस दैट हैव बीन हार्वेस्टेड एट अर्ली मैच्योरिटी फाइनली चॉप्ड, पैक्ड टाइटली टू
exclude air and storage in tower silage pits or trench for the properly fermentation which is used as animal feeding during लन पीरियड ऑफ सीजन। ठीक है, तो ऑफ सीजन में इसको क्या करते हैं, पशुओं को दिया जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मेज, काउपी और ज्वार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर या गार्ड क्रॉप। ठीक है, तो जो मेन क्रॉप होती है उसको बचाने के लिए जो उसके मेन क्रॉप के, जैसे कि ये क्रॉप है तो इसके चारों ओर क्या गार्ड क्रॉप लगा देते हैं या बॉर्डर क्रॉप लगा देते हैं, तो उसी को हम बॉर्डर क्रॉप कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सच क्रॉप्स प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रांसपासिंग ऑफ एनिमल और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड, यानी कि जो एनिमल को भी रोकती है और जो विंड की स्पीड होती है उसको भी कम करती है। मेनली ग्रोन एज ए बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के रूप में इसको ग्रो कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल है जो सेफ फ्लावर ओके इज प्लांटेड अराउंड द फील्ड ऑफ ग्राम। तो ग्राम के चारों ओर कौन सी लगाएंगे हम, सेफ फ्लावर लगाएंगे। ओके, तो ये बॉर्डर क्रॉप हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग क्या होता है, तो मिक्स फार्मिंग में हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ अलाइड एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया या बी कीपिंग हो गया, इसी को भी हम साथ साथ में अपनाते हैं। इसी को हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन द particular farm which include crop production, livestock, poultry, fisheries, beekeeping and satisfying as many needs of the farmer as a possible। ठीक है, तो बी कीपिंग भी करते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन, इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स फार्मिंग करते हैं। और मिक्स क्रॉपिंग अलग होता है जिसमें दो से ज़्यादा क्रॉप होती है, वो आगे आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है क्रॉप रोटेशन। कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेशन में बदल कर ग्रो करना। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया क्रॉस अ सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग सीजन। इट रिड्यूस रिलियंस वन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड वीट प्रेशर, यानी कि ये कम करता है किसी को, वीट्स को कम करता है, न्यूट्रिएंट प्रेशर को कम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्रॉप रोटेशन हमको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं मोनोक्रॉपिंग की। तो मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि जो एक ईयर में हम एक ही क्रॉप लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोक्रॉपिंग। जैसे कि हमने राइस ले लिया, ठीक है, राइस के बाद हमने फेलो छोड़ दिया। अब मोनोक्रॉपिंग में एक ही क्रॉप लेने का कारण क्या है कि अगर खरीफ में ज़्यादा रेन हो गई, पानी भर गया, ठीक है, रेन में पानी भर गया फील्ड में, तो ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें एक ही क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि अगर रेनी सीजन में अगर पानी भर गया तो उसमें रबी में हम वीट लगा देंगे। ठीक है, वीट लगा देंगे। अगर खरीफ क्रॉप में किया तो हम राइस लगा देंगे। बाकी जो रबी और जो जायद है वो आप फेलो छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो रबी में अगर खरीफ में पानी भर गया रेनी सीजन में, तो हम उसमें रबी में वीट लगा देंगे। ठीक है, इसी को हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। और मोनोकल्चर क्या होता है, तो मोनोकल्चर क्या होता है कि जैसे कि हमने रबी में वीट ले लिया, रबी में क्या ले लिया, वीट ले लिया। ठीक है, और बाकी जो खरीफ की है, खरीफ, रबी और जायद, तो इन दोनों को, खरीफ और जायद वाला को फेलो छोड़ दिया। ठीक है, तो एक ही क्रॉप को बार बार लगाना, यानी कि ईयर आफ्टर ईयर लगाना, उसको क्या कहेंगे, हम मोनोकल्चर कहेंगे। ठीक है, तो यही इनके बीच में बेसिकली डिफरेंट होता है। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं। रेफर टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, तो उसी को हम मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम दो या दो से अधिक क्रॉप वन ईयर में लगाते हैं, उसी को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, क्या है, इंटरक्रॉपिंग। तो इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक फसलों को डेफिनेट रो में लगाते हैं। ठीक है, तो उसे की क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विथ अ डिफाइंड रो पैटर्न।
ठीक है। तो डिफाइन रो पैटर्न में लगाता है। जैसे कि आप देख लो, एक पैटर्न में ये लगी हुई क्रॉप है और दूसरे पैटर्न में ये लगी हुई है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, क्या, वीट और मस्टर्ड, ठीक है। तो वीट और मस्टर्ड ले लिया, तो इसको हम कितने अनुपात में बोलते हैं, 9:1 में, यानी कि वीट की 9 रो रहेगी तो मस्टर्ड की 1 रहेगी, ठीक है। तो ये इंटरक्रॉपिंग हो गया। और इसका एग्जांपल इसमें नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, वीट और मस्टर्ड 9:1 रेशो में होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड इन द सेम ग्रोइंग सीजन इंस्टेंट ऑफ 1 क्रॉप। ओके, तो जो 1 क्रॉप होती है तो उसमें ग्रोइंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें मिक्स्ड क्रॉप होती है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप हम ग्रो करते हैं, तो वो क्या हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लें मिक्स क्रॉपिंग में, जैसे कि वीट और मस्टर्ड हो गया, दोनों को मिक्स करके ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, तो ये क्या हो गई, मिक्स क्रॉपिंग हो गई। ओके, तो जो इसमें क्या होता है, विदाउट एनी रो पैटर्न की होती है, ठीक है। इसमें जो रो पैटर्न होता है वो फॉलो नहीं होता, विदाउट रो पैटर्न की होती है। अगर दोनों सीड को मिक्स कर दिया, फिर ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो ये रो में नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विदाउट एनी रो पैटर्न की होती है, ठीक है। ये मिक्स क्रॉपिंग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो जो सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या होता है कि सीक्वेंस में ग्रो करना, यानी कि क्रॉप रोटेशन की जो प्लानिंग होती है, कि जो हमने खरीफ में एक जैसे कि राइस ले लिया, रबी में वीट ले लिया, उसी प्लानिंग को जैसे कि हम सीक्वेंस में क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसी प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एज ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर, ठीक है। फार्मिंग ईयर में सीक्वेंस में क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, तो थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ओके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आप वीडियो को फॉरवर्ड भी करना, जिससे इसको पीपीटी बनाने को काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। और आपके लिए अच्छा जेन्युइन कंटेंट लाया जाता है, जिससे लर्न करने में आसानी रहे और डायरेक्ट आपको याद हो सके, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।